जावलिन थ्रोअर शिवपाल सिंह इस समय डोपिंग सस्पेंशन झेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम एनआईएस कोलकाता के सरकारी कोचिंग डिप्लोमा कोर्स में दिखता है और यहीं से सवाल शुरू होता है, क्योंकि भारत के एंटी डोपिंग नियम साफ कहते हैं डोपिंग बैन या सस्पेंशन का मतलब सिर्फ मैदान से बाहर नहीं होता, मतलब होता है खेल से पूरी तरह दूरी। शिवपाल कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, वो है 2019 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट, लेकिन वो 2 बार डोपिंग में फंसे खिलाड़ी भी हैं। पहला मामला 2021 में टेस्ट पॉजिटिव दवा का नाम मेथांडियोनॉन 4 साल का बैन लगा, जिसे बाद में सप्लीमेंट गड़बड़ी की दलील पर घटाकर 1 साल कर दिया गया। दूसरा मामला मई 2025 में बिना मुकाबले के दौरान टेस्ट पॉजिटिव सस्पेंडेड, अब 8 साल तक के लंबे बैन का खतरा है उन पर। इसके बावजूद एनएनआईएस स्पोर्ट्स के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं शिवपाल के नाम एनएसएनआईएस कोचिंग डिप्लोमा का अलॉटमेंट लेटर है। उन्हें एसएआईएनईसी कोलकाता में तैनात दिखाया गया है। उनका ऑफिशियल एप्लीकेशन नंबर दर्ज है। उनके बैचमेट्स कहते हैं कि वो क्लास अटेंड कर रहे हैं और एनएनआईएस स्पोर्ट्स के पास 16 जुलाई पिछले साल का एक अलॉटमेंट लेटर भी मौजूद है, जिसमें शिवपाल सिंह का नाम, आवेदन नंबर कोलकाता के लिए साफ दर्ज है। एनएनआईएस स्पोर्ट्स ने कोलकाता में उनके एक बैचमेट से भी बात की, जिसने नाम न छापने की शर्त पर कहा, हाँ वो यहाँ है, पिछले साल से हमारे साथ हैं। हमें भी हैरानी हुई थी क्योंकि वो सस्पेंड है, लेकिन जो है सो है। कुछ लोग कहते हैं कि 2025-26 कोर्स के फॉर्म 26 अप्रैल पिछले साल तक भरे गए थे और बैन मई में लगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कोर्स जुलाई में शुरू हुआ और अलॉटमेंट लेटर की तारीख 16 जुलाई 2025 है, यानी बैन के बाद। इससे पहले जब एनएनआईएस स्पोर्ट्स ने एनआईएस के इंचार्ज कमाल अली से बात की, उन्होंने साफ कहा था अगर कोई खिलाड़ी ऑफिशियली बैन है तो उसे एनआईएस कोर्स में दाखिला नहीं मिलता। नाडा या वाडा से क्लियरेंस जरूरी है, बिना लिखित मंजूरी एंट्री नहीं होती। ये नियम सब पर लागू है। लेकिन जब शिवपाल के केस पर उनका पक्ष जानने की कोशिश हमने की तो कई कॉल के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। जब एनएनआईएस स्पोर्ट्स ने शिवपाल से सीधे सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैं कोई कोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं बनारस में हूं, ये सब गलत है। आपको किसने बताया? ऐसी कोई बात नहीं है और स्टोरी डालने से होगा भी क्या? मुझे नियम भी नहीं पता और मैं कोर्स नहीं कर रहा। अब सवाल बहुत सीधा है, अगर खिलाड़ी सस्पेंड है तो वो सरकारी कोचिंग प्रोग्राम के अंदर कैसे है? क्योंकि एनआईएस कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल कोचिंग लाइन है और इसमें दाखिले के लिए क्लियरेंस जरूरी होता है। तो फिर 2 ही जवाब बचते हैं, या तो नियम है लेकिन लागू नहीं हो रहा, या किसी ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली। नियम बिल्कुल साफ है, अगर आप बैन हैं या सस्पेंडेड तो आप खेल के सिस्टम से बाहर हैं, पूरी तरह बाहर, वरना बैन सिर्फ कागज पर रह जाएगा।